अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइन पब्लिक स्कूल फुल एंड टुडे लेसन हाउ टू कंपोज द एग्जाम पेपर ऑफ इंग्लिश इन एमएस वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको पेपर दिखा देता हूं कि पेपर कैसा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर मैंने कंपोज करके यहाँ पे जेपीजी में रखा हुआ है। ये पेपर आप ऐसे ही एज इट इज कैसे कंपोज कर सकते हैं। तो बिना किसी ताखीर के चलते हैं लेसन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने यहाँ से टास्क बार से एमएस वर्ड 2007 ओपन कर लेता हूँ एमएस ऑफिस से। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप होम पर आएंगे। एज डिफॉल्ट यहाँ पर होम होता है। आपको पेज लेआउट पर जाना है और यहाँ से कुछ पेज सेटिंग्स करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पेज पे आप कंपोज करते हैं वो अक्सर या तो A4 का होता है या लीगल होता है। हम A4 पे करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन हमको पोर्ट्रेट रखना है क्योंकि अक्सर पेपर पोर्ट्रेट ही होते हैं। उसके बाद मार्जिन आपको नॉर्मल रखने हैं और उसके बाद आपको होम पर आ जाना है। होम पर आने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना है, अपने स्कूल का नेम हेडिंग में लिखना है। आप कहीं से भी लिख सकते हैं। अगर आप वर्ड आर्ट में से लिखना चाहें तो मैं आर्ट में से आज आपको लिख के दिखा देता हूं। तो आर्ट में से कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको ये क्लोज करके यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है। मैं इसे वाक में कर लेता हूँ, शाहीन पब्लिक स्कूल फुल। यहाँ पर मैंने अपने स्कूल का नाम लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने इस वर्ड आर्ट की करनी है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्ट्रेट करना है यानी सीधा करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है टेक्स्ट रैपिंग पे। टेक्स्ट रैपिंग पे आने के बाद इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करके इसको आप फ्री टूल कर सकते हैं, यानी आप इसे फिर कहीं भी रख सकते हैं। फ्री पे माउस ये कर सकते हैं आप। इसे थोड़ा सा मैं ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हेडिंग ये कुछ अच्छी लगे। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा हेडिंग में ऊपर ले जाता हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना क्योंकि प्रिंट में ख़राब आ सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट और तालुका का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर मैं माउस पॉइंटर मैंने खड़ा किया हुआ है, सेंटर। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप सेंटर पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अपने तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है और आपको जो फॉन्ट्स रखने हैं यहाँ वो टॉयलेट रखिए कैप्स लॉक में। तो फर्स्ट लेटर हमें बड़ा करना है TLU तालुका। एंड की आप साइन दे सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट पकड़कर आपको जस्ट 7 प्रेस करना है तो एंड की साइन आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर तालुका एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आप पूरी स्पेल लिखें, आपकी मर्जी। अगर आप शॉर्ट फॉर्म DIST लिखें तब भी आपकी मर्जी। डिस्ट्रिक्ट में नौशार फैरोज लिखता हूँ क्योंकि मेरा नौशार फैरोज है। मैंने तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट नौशार फैरोज लिख लिया है। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर सेमेस्टर लिखना चाहूँ तो सेमेस्टर लिख सकता हूँ। अगर मेरे एनुअल एग्जामिनेशन है तो मैं एनुअल एग्जामिनेशन ही लिखूंगा। यहाँ पर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एनुअल एग्जामिनेशन 2022 या 2023 में लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए ताकि अच्छा लगे देखने में फॉर्मेट। तो मैं इसकी साइज़ 18 रख लेता हूँ और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए ऐसे जैसे मैंने किया। माउस पॉइंटर की मदद से आप इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए लाइन स्पेसिंग में 1.0 कर लीजिए और फिर नीचे आकर यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको हेडिंग बनी हुई दिखा देता हूँ। आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी हेडिंग। उसके बाद एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर टेबल लेनी है जिसमें 3 सेल हो। यहाँ पर 3 सेलों वाली मैंने टेबल ले लिए। टेबल लेने के बाद इन टेबल में मुझे जो लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखना है तो मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट लिखने के से पहले यहाँ पर आप डिज़ाइन में आए हुए हैं, डिज़ाइन में नहीं जाना आपको, फिर से होम पर आना है।
होम पर आने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेने, मैं कैलिब्री रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, यहाँ पर सेमीकोलन, शिफ्ट सेमीकोलन की मदद से आप सेमीकोलन दे सकते हैं। और सब्जेक्ट इंग्लिश है, हम इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, इंग्लिश पेपर कंपोज करना तो इंग्लिश लिख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है क्लास कि कौन से क्लास का है, तो आप कोई भी क्लास लिख सकते हैं। फॉन्ट फिर से आप देख रहे हैं जो मैंने एनुअल वाले सेलेक्ट किए वही आ रहे हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अगर बार बार यही फॉन्ट आए तो आप उन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट्स पे आइए और उन फॉन्ट्स पे कैलिब्री पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब के बाद आप जब भी लिखेंगे तो फॉन्ट्स वही आएंगे जो आपने सिलेक्ट करके सेल्स को फॉन्ट सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं सेल पे आया हूँ तो यहाँ पर कैलिब्री ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास, सेमीकोलन देकर क्लास। आप जो भी लिखें, मैं फॉर एग्जांपल 8 लिख लेता हूं, जो भी आप लिख सकते हैं लिखे, जो भी जिस भी क्लास का आपका पेपर है आप वो क्लास लिखिए। उसके बाद आपको क्लास लिखने के बाद आप यहां पर टाइम लिख लीजिए। टाइम लिखने के बाद सेमीकोलन, टाइम जो स्टार्ट होता है 9 to मैं 12 कर लेता हूं, यानी 9 से 12 बजे तक, 9 से 12 बजे तक का टाइम है पेपर में। यहाँ से ये स्पेस आप देकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टाइम और हेडिंग बना लिए। इस हेडिंग को आप जहाँ पर भी रखना चाहे यहाँ से ड्रैग करके आप रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे ड्रैग करके जहाँ भी ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ और आपके सामने हेडिंग बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी। मैं कंट्रोल F2 करके पेज प्रीव्यू आपको दिखा सकता हूं। आप देख सकते हैं कि हेडिंग बन चुकी है। जो मुश्किल काम होता है वो होता है हेडिंग बनाना, तो हेडिंग हमने बना लिए। अब आते हैं पेपर आगे कंपोज कैसे करते हैं। तो एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद डबल एंटर हो यानी डबल स्पेस यहाँ पर दी हुई है मैंने फर्स्ट, उसके बाद डबल एंटर। उसके बाद आपको अपने पेज को अलाइनमेंट लेफ्ट लाना है क्योंकि इंग्लिश पेपर हमेशा लेफ्ट से ही शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन की कुछ निशानियाँ हैं हेडिंग में, उसे थोड़ा सा मार्जिन को आप लेफ्ट ले जा सकते हैं। बाकी का आप कंट्रोल Z करके जहाँ पर से रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये पेपर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आप देख रहे हैं मैं डॉट को इधर ले जाकर रख लिया है मैंने। उसके बाद ये नीचे वाला डॉट भी जो है इसे भी इसके नीचे ही रखना है दोनों को, ताकि लिखने में कोई दिक्कत पेश ना आए। ये बहुत अहम चीज़ है। अगर ये आपके पास मार्जिन शो नहीं हो रही तो आप व्यू पर जाइए, व्यू पर जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर रूलर मैंने चेक रखा हुआ है। आप इसको अनचेक करेंगे तो गुम हो जाएगा, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, आपको इसको चेक रखना है, अनचेक चेक अनचेक चेक। उम्मीद है समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर से होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद यहाँ पर मैंने अब क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैप्स लॉक में Q, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से क्या आ रहा है, ये फॉन्ट्स जो मैंने एनुअल के लिए लिखे हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कंट्रोल A जो मैंने किया है, यहाँ मुझे यहाँ से अपना पेज नीचे वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे कैलिब्री फॉन्ट्स लेने हैं, तो मैंने कैलिब्री फॉन्ट्स ले लिए हैं। और यहाँ पर Q कैप्स लॉक में लिखना है और N भी कैप्स लॉक में लिखनी है, O भी, उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है, हमें यहाँ से नंबर से लेकर 1 नंबर तक, NO से 1 नंबर तक, यहाँ से माउस की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखना है 1 से पहले और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए और उसके बाद एरो की जो आपके पास मौजूद हैं उनसे लेफ्ट प्रेस करते जाइए। लेफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास जो लेफ्ट वाला टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो एज एट एज सिलेक्ट होता जाएगा जैसे ही आप चाहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यानी कंट्रोल प्लस इजिकल्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से तो आप कर सकते हैं। इसे यहाँ से मैंने नीचे कर लिया, सबस्क्रिप्ट पे आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट टैब प्रेस करना है क्योंकि थोड़ी सी स्पेस होना लाजिम है। और यहाँ से अगर आप कुछ लिखना शुरू करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में ही लिखेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, यहाँ पर इसे सबस्क्रिप्ट से हटा देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर आपका हाईलाइट हो रहा है सबस्क्रिप्ट
तो ये जो भी आप फॉन्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो सब स्क्रिप्ट में जाएगा, इसलिए इसे अनचेक कर देना है यहाँ से। अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से हट चुके हैं सबस्क्रिप्ट से। अब आप जो भी लिखेंगे टेक्स्ट वो बड़ा ही लिखेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से एग्जाम्पल लिखते हैं। जो भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ W हमें बड़ी करनी है तो शिफ्ट W कीजिए। उसके बाद दूसरे फॉन्ट्स हमें छोटे करने हैं तो हम छोटे कर सकते हैं। राइट एनी वन पैराग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। राइट एनी वन पैराग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे में से जो भी पैराग्राफ दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ लिखे। तो आपको यह तो ग्रामेटिकली मालूम होगा कि WH वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाई जाती है, और WH वाले नहीं होते तो उसके सामने जस्ट आपको फुल स्टॉप ही लगाना होता है। उसके बाद एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद फिर से आप टैब प्रेस कीजिए। डबल टैप प्रेस करेंगे तो आप फिर से राइट के नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपने जो पैराग्राफ ऊपर बताए हुए हैं कि 3 पैराग्राफ लिखने हैं, तो 1 लिखकर मैं डॉट देकर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ माय बेस्ट फ्रेंड, यानी बी बड़ी करें। अगर आपको बी बड़ी करनी है तो एफ बी बड़ी करनी होगी, इसलिए मैं एम के बाद सब जो फॉन्ट्स कर रहा हूँ वो छोटे लिख रहा हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड लिख लिया। सेकंड में मुझे जो लिखना है, सेकंड डॉट दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दीजिए, स्पेस देने लाजमी है। सेकंड मुझे जो लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ माय हाउस, एम बड़ी करनी है, माय हाउस HOUS, ये हाउस। और उसके बाद थर्ड वाला लिख लेते हैं, द कैमल, मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिख लिए हैं। अब यहाँ से एंटर कीजिए। जैसे ही एंटर करूँगा तो एज इट इज यहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है यहाँ से नंबरिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि नंबर मैंने फर्स्ट दे के यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया था नंबर का, इसलिए मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले को नहीं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आप बैक स्पेस कीजिए। बैक स्पेस करके यहाँ से फिर से इसे मैं अनचेक करके काट देता हूँ। यहाँ से अब यहाँ से इसे बैक स्पेस करके आप वापस जा सकते हैं। मुझे सेकंड लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से माउस कर्सर पीछे नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इंटर पॉइंट जो है मार्जिन की उसे यहाँ से नीचे लाना है क्वेश्चन के नीचे, और यहाँ लाकर छोड़ देना है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि ये माउस पॉइंटर वहाँ पर नहीं ले जाते और यहाँ से ही लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो फॉर्मेट पेपर का है जो बहुत ख़राब हो जाता है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, तो मैं बार बार नहीं लिखूँगा क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और कंट्रोल V कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं और मुझे टैब प्रेस करनी है। टैब प्रेस करने के बाद जो पहले हमने काम किया था वही काम हमने फिर से करना है, या नहीं, यहाँ से सबस्क्रिप्ट को अनचेक कर देना है। सबस्क्रिप्ट अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है राइट इन एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर। मैं लिख लेता हूँ राइट इन एप्लीकेशन, write an application to the class teacher. Write an application to the class teacher for 1 day leave. मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन से बीट कर गया है और मुझे यहाँ से इसे एक ही लाइन पर लाना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पेस कम कर लीजिए और लास्ट में वही स्पेस आप ऑल टू ऑल फॉन्ट्स की रखेंगे जो आपको पेपर में दिखने में आसानी लगे और पेपर पिक्चर में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी 16 कर लेता हूँ और इसकी भी 16 करूँगा लास्ट में। आप लास्ट में जाके मैनेज कर सकते हैं पेपर को। उसके बाद एंटर कर लेते हैं और सेम एज सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखूँगा। तो उसके लिए मुझे आप देख सकते हैं मुझे बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट क्लिपबोर्ड में जाऊँगा। क्लिपबोर्ड में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मेरा कॉपी हुआ है, इसे जस्ट क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा जो मैंने कॉपी किया था। यहाँ से क्लोज करूँगा और क्वेश्चन 3 लिखूँगा। उसके बाद टैब करना है। टैब करने के बाद इसे फिर से अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है
Question number 3. Write any one story of the following. Write any one story of the following. Write any one story of the following. और फिर से मैंने राइट लिखा है तो यहाँ पर फुल स्टॉप ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो स्टोरीज मुझे कही गई हैं वो मैं लिखूंगा, क्योंकि बोल रहा है राइट एनी वन स्टोरीज ऑफ द फॉलोइंग। राइट एनी वन स्टोरी यानी यहाँ से कोई भी एक स्टोरी टैप कीजिए, टैप करने के बाद डबल टैप करने के बाद नंबर 1 नंबर स्टोरी कोई भी एक का नाम लिख लीजिए, जो भी आपने लिखनी है। द थर्स्टी क्रो, द THIRS थर्स्टी क्रो, मैंने द थर्स्टी क्रो लिख लिया। सेकंड वाली स्टोरी मुझे लिखनी है, सेकंड वाली है द यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, सेकंड मैंने लिख ली। यहाँ से कोई भी एक स्टोरी आपको लिखनी है तो मैंने 2 टाइप कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 4 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से क्लिपबोर्ड ओपन करना है और यहाँ से उसे ओके कर देना है। और क्लिपबोर्ड को क्लियर नहीं करना, जो भी आपका लिखा हुआ है यहाँ से जस्ट क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो लगाइए। नंबर लगाने के बाद टैब प्रेस कीजिए और यहाँ से इसे अनचेक कीजिए। अनचेक करने के बाद बोल रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, तो लिख लेते हैं ATTEMPT, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग हमने लिख लिया है। लिखने के बाद हमें नीचे नंबर देने हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ से टैब प्रेस कीजिए, डबल टैप। अब हम आते हैं नंबरिंग पे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो हमें यहाँ 5 क्वेश्चंस के लिए 5 नंबर लगाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट 1 नंबर मुझे लगाना है, उसके बाद खुद ब खुद नंबर लगना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, नंबरिंग में जाना है। नंबरिंग में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चूज कर लीजिए। मैं ये कर लेता हूँ, जो मुझे पसंद आए मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 1 कर लिया मैंने। करने के बाद आप देख सकते हैं 1 यहाँ टी के नीचे मुझे ए के नीचे लाना है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मेट अच्छा लगे। तो मैं उसे थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ, फिर से थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से लिखना शुरू होगा, यहाँ से मुझे शुरू करना है। तो क्या करना है हमें, अगर बैक स्पेस करेंगे तो आपका जो है फॉर्मेट 1 वाला वो कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या करना है। यहाँ से अगर बैक स्पेस में करूँगा तो यहाँ से क्या करेगा, जो मेरा नंबर है नंबरिंग वाला वो हट जाएगा। कंट्रोल Z करके वापस लाइए और इसे यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाने के लिए सिर्फ लिखना था। आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंटर जो है यहाँ पर मैं जहाँ पर माउस रखा हुआ है इसको यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के बाद फिर से इसे यहाँ पर लाना है। इसे थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं ताकि फॉर्मेट के नीचे अच्छा लगे। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, व्हाट डिड राहिल डू एट द टाइम ऑफ डेंजर। व्हाट डिड राहिल डू एट द टाइम ऑफ डेंजर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है, क्योंकि पूछ रहा है व्हाट डिड। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सेकंड नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखिए, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैंने खुद की है आपको समझाने के लिए। अगर आपके पास मिस्टेक हो जाती है पेपर में तो रेड लाइन नीचे आ जाएगी। आपको क्या करना है, जस्ट अपने माउस से आपको राइट क्लिक करना है, वहाँ माउस पॉइंटर रख के, और यहाँ पर आपको स्पेलिंग करेक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप डिक्शनरी करेंगे, अगर आपका वर्ड सही है यानी कोई भी उर्दू का लफ्ज़ यहाँ पर जैसे मैंने नाम राहिल लिखा हुआ है और अरबिक नेम है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर वुड की स्पेलिंग गलत है तो मुझे यहाँ से करेक्ट करनी है। मैं जस्ट वुड पे क्लिक करूँगा और राहिल अरबिक नेम है, जो भी नाम आपको यहाँ पर अरबिक आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी करेंगे। आइंदा जब भी आप ये नेम लिखेंगे तो यहाँ पर एरर नहीं देगा। ये एरर रेड लाइन जो नीचे से आ रही है वो नहीं आएगी। इस लाइन का मतलब होता है कि ये जो वर्ड आपने लिखा है वो रॉन्ग है।
तो ऑटो करेक्ट भी आप कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट पर जैसे ही आप लाएंगे तो उससे मिलते जुलते हुए मैच वर्डिंग आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे यहाँ पर इसे ऐड डिक्शनरी करना है, तो मैं ऐड डिक्शनरी कर लेता हूँ। जैसे मैंने डिक्शनरी किया तो आपके सामने लाइन जो रेड वाली थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर पास्ट, फिर से पी बड़ी करनी है मुझे। और जैसे मैंने पास्ट लिखा आप देख सकते हैं कि फिर से एरर आ गई और मुझे यहाँ से पास्ट को ऐड करना है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे इग्नोर करूँगा। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ जाता है और इग्नोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वर्ड वही रहे, आप ऐड भी नहीं करना चाहते, करेक्ट भी नहीं करना चाहते और जस्ट आपको लाइन हटानी है, तो आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं। अगर बहुत सारे वर्ड हैं, अगर आप वन है ऐसा तो आपको इग्नोर कीजिए जस्ट और इसे क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद थर्ड वाला मुझे लिखना है, तो जैसे मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, वाई नॉट गो टू बीच, और यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ से फिर जैसे मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं कि नंबरिंग एज इट इज खुद ब खुद आ रही है। यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिख लिए हैं आपको समझाने के लिए, आप जितने भी लिखने चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चंस पर कैसे आना है, जो ये चीज़ है ये बताने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। अब आपको फिर से क्वेश्चंस पे आना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इसे ड्रैग करके आपको क्वेश्चन के नीचे लाना है और इस मार्क को भी ड्रैग करके आपको क्वेश्चन के नीचे लाएंगे जैसे ही, तो ये मार्क यहाँ पर आ जाएगी मार्जिन वाली। इसे फिर से यहाँ रखिए, रखने के बाद आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो अगर ये इसके नीचे अब नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि दिक्कत ना आए, अगर दिक्कत आ रही हो तो आप इसको इसके नीचे ला सकते हैं और इसको यहाँ पर सेट कर दीजिए। करने के बाद मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। अब यहाँ से न्यू क्वेश्चन को मुझे फिर से बस क्वेश्चन यहाँ से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद यहाँ पर टैप कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपका हो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट अब लिख लेता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि मैं लास्ट पे जा रहा हूँ। मैंने पेपर बहुत बड़ा दिखाया था तो आपको समझने में उम्मीद है आसानी हुई होगी, तो मैं पेपर सारा कंपोज नहीं करता, जस्ट जो चीज़ें अहम थी मैं वो कंपोज कर लेता हूँ और आपको फॉर्मेट समझाना था। उम्मीद है फॉर्मेट तो आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं तो थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिल इन दी ब्लैंक। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सबस्क्रिप्ट को मैंने अनचेक नहीं किया तो अनचेक कर देते हैं। फिर लिख लेते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स लिखने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए और यहाँ पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद फिर से आप यहाँ पर नंबरिंग लगा सकते हैं। मैं नंबरिंग लगाकर उसे फिर से यहाँ पर मार्जिन सेट कर लेता हूँ। मार्जिन सेट करने के बाद यहाँ पर मैं लाकर लिखना शुरू कर देता हूँ। The boys fell dash the pond yesterday, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। सेकंड वाला लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा लेसन को ताकि आपको देखने में आसानी ना, थोड़ी सी तकलीफ ना हो। तो मैं यहाँ पर लास्ट लिख लेता हूँ और छोटा सा मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जो पेपर मैंने आपको शो किया था स्क्रीन पे मैं उसी पेपर से यहाँ पर कंपोजिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लास्ट लिख रहा हूँ। मैनी बॉयज लॉक्ड left and right before planted all और डैश। यहाँ पर डैश तक मैंने यहाँ पर कंपोज कर लिया है। अब लास्ट वाला पोर्शन आता है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हमें इसी पेपर में कुछ हिंदी में लिखना है या उर्दू में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो जस्ट एंटर कीजिए।
एंटर करने के बाद इसे बैक स्पेस कीजिए। बैक स्पेस करने के बाद डबल बैक स्पेस कर लेता हूं मैं और लिख लेता हूं यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे कैसे लिखना है, यहाँ पर इसे ड्रैग करके रखते हैं और क्वेश्चन यहाँ से मैं क्लिपबोर्ड से लाऊंगा। एंटर करने के बाद इसे क्लोज कर लेते हैं और मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूँ। 6 करने के बाद यहाँ पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत आगे आ चुका है, तो आप कैसे इसे पीछे लाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे सबस्क्रिप्ट को अनचेक करना है और यहाँ पर लिखना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो लिख लिया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप दे देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कैसे सिंधी लिखनी है, तो मैं यहाँ पर सिंधी कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर क्लिक करना है। आप जब भी कोई भी पेपर कंपोज करें, अगर आप पेपर इंग्लिश में कंपोज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप में डायरेक्शन ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर आपको करना है इंग्लिश पेपर तो जो आपकी डायरेक्शन है वो लेफ्ट होनी चाहिए। मैंने जहाँ पर इंग्लिश की थी तो आपको देख रहे हैं यहाँ से दोनों मैंने लेफ्ट किए हुए थे। अब राइट से मुझे लिखना है तो मैं राइट कर लेता हूँ और यहाँ से राइट से लिखना शुरू करूँगा। लिखने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लैंग्वेज आता हूँ टाइटल बार पे और यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने के लिए मेरे पास दो पोर्शन है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कीजिए, नहीं तो अल्ट शिफ्ट की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे आप अल्ट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सिंधी कर लिए और यहाँ पर मैं इसके नंबरिंग लगा लेता हूँ फर्स्ट नंबर और यहाँ पर मैं सिंधी का जुमला लिख लेता हूँ कोई भी। शिकारी जंगल में शिकार कर, शिकारी शिकार, सॉरी मैं फिर से उर्दू बोलने जा रहा था इसलिए मैं सिंधी में अब लिख रहा हूँ तो सिंधी बोलूँगा। शिकारी जंगल में शिकार करे तो फॉन्ट्स मुझे यहाँ से अपने सिंधी वाले लेने हैं तो मैं यहाँ से फॉन्ट्स सिंधी वाले उठा लेता हूँ, MB लतीफ़ी। अब लिखना है शिकारी जंगल में शिकार करे तो, मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर से मैं एंटर करूंगा और दूसरा जुमला लिखूंगा। थर में मी वसे तो, थर में मी वसे, सॉरी मसे लिखा गया वसे तो, मैंने दो जुमले लिख लिए। उम्मीद है आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो आप थोड़ी सी रिपीटेशन करके इस लेसन को फिर से रिपीट कर सकते हैं और आप उम्मीद है इसको एक बार वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा पेपर इजीली इंग्लिश का कंपोज कर सकते हैं। अगले लेसन में मैं उर्दू पेपर कंपोज करना भी सिखा दूंगा, सिंधी पेपर भी कंपोज करना सिखा दूंगा और उसके साथ साथ मैथ्स का पेपर भी कंपोज करना सिखा दूंगा। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आपको आसानी से मिल सके। उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप बेल के आइकन को प्रेस कर देंगे। पहले तो मैं ये कहता नहीं हूँ, आज कह दिया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।